हेलो स्टूडेंट, मैं नरपत यादव श्रीमती अमृत कुमार महाविद्यालय अटरापना जालौन से। कल जो हम व्रत पढ़ा रहे थे उसी का सेकंड पार्ट आज हम आगे शुरू करने जा रहे हैं और उसमें जो भी आपको समस्या हो उस समस्या के समाधान के लिए हमें बाद में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम दी हुई है, व्रत का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करो। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले ये चीज नोट करनी होगी। दिया क्या है? प्रॉब्लम फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 154 वर्ग मीटर। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये हमें दिया गया है। इसका मतलब है कि उसी वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है और उसी का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त वही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज आपस में बराबर हो गई। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर 154। हम जानते हैं 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, आर बराबर √7 गुणा 7, तो आर बराबर 7 मीटर। यानी उस वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हुई। अब हमें निकालना क्या है ये देखते हैं। तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आपको पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है। 2 पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 7। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। जब 7 से 7 कैंसिल हो जाता है तो 22 दूनी 44। ये क्या बचेगा? मीटर में जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है, यानी स्क्वायर में लिखा जाता है। और जब ये परिधि होती है, परिधि की नाप सीधे इसकी नाप होती है, यहां से चल के गए और वापस उसी स्थान पे आ गए, तो इस नाप को हम क्या कहते हैं? उसको हम मीटर में ही दर्शाएंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब अगली प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम देख रहे हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम सॉल्व करने जाते हैं। अभी खोलता हूं। अगली प्रॉब्लम आपकी यह है कि इसमें दिया हुआ है r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो उस अर्धवृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया है। प्रॉब्लम 2 है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है। उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कैसे करेंगे। अर्धवृत्त ये बना हुआ है, ये अर्धवृत्त है, इसका ये केंद्र है। अब हम देख रहे हैं कि वृत्त की अर्ध परिमाप नहीं, सॉरी, वृत्त का वृत्त का परिमाप बराबर क्या? इतना जो ये चाप है, ये चाप कितना होता है? इसकी माप होती है पाई आर। इसके बाद ये भी माप हमें इसी में ऐड करनी पड़ेगी, तब ये पूरा जाके परिमाप बनेगा। इसको हम कितना लिखते हैं? 2r। अब इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। तो हम r की जगह कितना लिख देंगे? 21 सेंटीमीटर।
2 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66, 21 दूनी 42, 6 2 8, 6 4 10, इतने सेंटीमीटर, कितना हुआ 108 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त का परिमाप आया। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि आपको तीसरी प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट सेकंड 2 प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। अब इसी के साथ तीसरे में हम देखते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है आपको, परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और इसको दिया कितना गया है 220, 220 उसके सामने लिख लेंगे। इसके बाद पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर हमें मालूम नहीं है क्योंकि उसमें पहले से इंटीग्रेट किया गया है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब पहले हम त्रिज्या को ही निकाल लेंगे। अब हम देख रहे हैं 22 दशारम 220, तो आर बराबर हो जाएगा 10 गुणा 7/2, 2 पंचे 10, तो इस प्रकार आर बराबर 7 पना 35 सेंटीमीटर। तो अब हमें उस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई है जिस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना था। अब जब हमें त्रिज्या मिल जाती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 35 गुणा 35, 7 पना 35, 35 पंचे 175, 22 पंचे 110, 22 सत्ते 154, 154 और 11 165, हासिल 16, 22 से कम 22, 22 और 16 कितना हो जाएगा 22 और 16 38, 38 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका प्राप्त हुआ। 3850 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे हमें वर्ग लगाना होगा, और यहाँ पे त्रिज्या थी, केवल एक विमा की लंबाई याद करनी थी, इसलिए ये सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। इसको एक बार और रीचेक कर ले गुणांक, यदि कहीं गलती ना हो इस प्रकार से उसको हल करना है। आगे अगली प्रॉब्लम, एक वृत्ताकार ट्रैक की बाहरी त्रिज्या 22 मीटर एवं उसके भीतर 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन्होंने घुमाया है, थोड़ा क्या घुमाया है कि एक ट्रैक वृत्ताकार ट्रैक बना हुआ है इस तरीके से, जैसे हम ये देख रहे हैं एक वृत्ताकार ट्रैक, इसको रेस कर लेते हैं। देखते हैं एक वृत्ताकार ट्रैक की बाहरी त्रिज्या 22 मीटर, ये वृत्ताकार ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक, इसकी बाहरी त्रिज्या, ये इसका केंद्र है, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो गई 22 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि एवं उसके भीतर की ओर, कहां अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो एक और दूसरा ट्रैक बना है उसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, तो ये हो गई 7 मीटर और ये टोटल थी 22 मीटर। तो इससे हमें आंतरिक वृत्त का वृत्ताकार भाग, आंतरिक वृत्त का, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी जो वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या और माइनस जो अंदर एक ट्रैक बना हुआ है उसमें रास्ता बना है 7 मीटर चौड़ा, तो 7 मीटर हम इसकी त्रिज्या घटा देंगे, तो जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी रहेगी 15 मीटर। वृत्ताकार ट्रैक की बाहरी
त्रिज्या बराबर 22 मीटर। अब भीतरी त्रिज्या हमें मिल गई 15 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि ये रास्ता बना हुआ है आपका, ये रास्ता है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देख लीजिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। जब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसके बाद अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाने के बाद या दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अंतर होगा वही उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आइए देखें रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, जहां r1 बाहरी त्रिज्या, r2 भीतरी त्रिज्या। r2 भीतरी त्रिज्या हो गई। अब इनके क्षेत्रफलों का जो अंतर है वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इससे हम पाई कॉमन ले लेते हैं। r1 का मान है 22 का वर्ग माइनस r2 का मान है 15 का वर्ग। 22 का वर्ग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसका हम गुणा कर सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? 22 गुणा 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 48। इसका मतलब 484 माइनस 225। पाई गुणा में लिख देंगे, यहाँ इसको हम घटा लेंगे। 14 में से 5 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 2, इतना। हम कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 259 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और इसी के साथ अब हम अगला वीडियो कल डालेंगे और उसमें जो आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं।